कुछ रुपए बचाने के लालच में इस्तेमाल किया जा रहा सस्ता व नकली डीजल इस्तेमाल करने वालों के लिए महंगा साबित हो सकता है। इस डीजल से इस्तेमाल करने वालों के वाहनों के पुर्जे खराब हो जाएंगे और ये सस्ता व नकली डीजल महंगा साबित होगा। ये कहना है हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का। हरियाणा भर के पेट्रोलियम डीलर्स की बैठक आज हिसार में संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान राज्य में बिक रहे सस्ते डीजल के विकल्प के तौर पर बिक रहे नकली डीजल को लेकर चर्चा की गई और साथ ही पड़ोसी राज्यों के मुकाबले हरियाणा में डीजल पर वैट अधिक होने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की कि नकली डीजल की बिक्री रोकने के लिए ठोस कार्रवाई करे, डीजल का वैट पड़ोसी राज्यों के बराबर किया जाए और पेट्रोल पंपों पर बढ़ रही लूट की वारदातों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए। एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव मामन चंद के अनुसार बेस ऑयल को आजकल सस्ते डीजल के विकल्प के तौर पर बेचा जा रहा है और काफी लोग इसका अपने वाहनों में प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि ये एक धीमे जहर की तरह है जो उनके वाहनों को नुकसान पहुंचाएगा। नकली डीजल जो है एक बेस ऑयल नाम का तेल आता है जो इंपोर्ट होता है और जो दूसरी जगह इंडस्ट्रियल यूज में काम आता है, जैसे कि लुब्रिकेंट बनता है वो उसमें काम आता है, ग्रीस बनती है उसमें काम आता है। और ये आज नहीं आ तो रहा है बहुत पुराना सालों से, और इसमें ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसको इंपोर्ट कर रही हैं अपने यहाँ यूज़ करने के लिए। यहाँ लुब्रिकेंट बनाती हैं और बनाती हैं। ये दरअसल में क्या है कि भी डीजल के रेट इतने ऊंचे हो गए हैं एक्चुअल में, और वो रेट 50-55 रुपये एट दी पोर्ट पे कॉस्ट पड़ रहा है बेस ऑयल। तो उसमें जो बैड एलिमेंट्स हैं वो उसमें कुछ थोड़ा सा दूसरा तेल मैमटीओ वगैरह मिला के और उसकी डेंसिटी को डीजल के लेवल पे ला देते हैं। और डीजल के लेवल पे क्योंकि और किसी के पास साधन नहीं है सिर्फ डेंसिटी देखने के अलावा भी ये सही है या गलत है, तो जब उसकी डेंसिटी मैच कर जाती है तो लोग समझ लेते हैं भी ये डीजल की जगह काम देता है, तो इसलिए वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सस्ता वो इतना है कि भाई आज के डीजल के हिसाब से वो 25 रुपये लीटर कम मिल रहा है लोगों को, 25 से 40। लेकिन उनको ये नहीं पता ये मीठा जहर है, इससे उनकी गाड़ी का बिल्कुल नाश हो जाएगा, इंजन भी खराब होगा, पोल्यूशन भी खराब होगा, और पोल्यूशन इतना बढ़ेगा जिसका कोई अंत नहीं है। एक तरफ तो गवर्नमेंट हज़ारों करोड़ रुपए लगा के BS6 का नॉर्म लागू कर रही है डीजल के लिए। 1/4/2020 से बैन है BS6 के अलावा कोई भी फ्यूल गाड़ियों में इस्तेमाल करना, चाहे पेट्रोल है चाहे डीजल है। और उसके बाद ये अगर इतना हाई पोल्यूटेड, इसमें इतना ज़्यादा सल्फर होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता है, और उसके ऊपर कार्रवाई का न करना ये एक अपने आप में बहुत सवाल उठाता है भी क्यों सरकार इस पर इतना ढील दे रही है, जबकि हम उनको इतना चेता भी रहे हैं। हमने पॉल्यूशन में NGT को भी लिखा है, सुप्रीम कोर्ट तक को भी लिखा है, कहीं से कोई कार्रवाई। सारे डीलर परेशान हैं इस बात से, और सरकार को हमारे से ज़्यादा नुकसान है। जैसे भाई साहब ने बताया 32 रुपये लीटर का नुकसान है। इतना बड़ा नुकसान ये समझ में नहीं आता सरकार कैसे उसको नेगलेक्ट करती जा रही है। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी क्या लिखी है, फाइनेंस मिनिस्टर को भी लिखा है कि आपकी इतनी एक्साइज ड्यूटी का नुकसान हो रहा है इस नकली डीजल से, और हमने GST डिपार्टमेंट को भी लिखा है, और CM हरियाणा को तो कई चिट्ठियाँ लिख चुके, 3-4 लिख चुके हैं। और कल भी एक नकली डीजल के बारे में लिखा है कि भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्टिव नहीं है इतने। जो भी रेड की है CM फ्लाइंग ने ही की है, चाहे रिवाड़ी की है, चाहे दादरी की है, चाहे ये भुना में भी जो पकड़ा है, ये सिर्फ CM फ्लाइंग ने ही पकड़ा है आज तक। इतने बड़े बड़े गोदाम, भुना छोटा सी जगह है और वहाँ पे इतना बड़ा गोदाम का होना क्या किसी से छुप सकता है लोकल आदमी से? एक चीज़ और जिसमें फूड सप्लाई भी आ जाती है, पुलिस भी आ जाती है, तो वो क्यों नहीं उस पर एक्टिव हो रहे हैं? हमने सरकार से लिखा है कि भी इस पर सख्त आप निर्देश जारी करें जिससे हर ज़िले में ये कार्रवाई जोर शोर से शुरू हो और ये नकली डीजल की बिक्री रोकी जा सके। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार के अनुसार पिछली पेट्रोल पंप्स हड़ताल के बाद सरकार ने नकली डीजल के खिलाफ अपनी कार्रवाई में तेजी की है, लेकिन सरकार को और कड़ी कार्रवाई करनी होगी। नकली डीजल के धंधे से पेट्रोल पंप्स डीलर्स को तो 2 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार को 30 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। इस नकली डीजल से सरकार को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यही स्थिति पड़ोसी राज्यों से वैट की दरों के अंतर होने के कारण बनी हुई है और सरकार को ही अधिक नुकसान हो रहा है, क्योंकि सस्ता वैट होने के कारण लोग पड़ोसी राज्यों से डीजल खरीद कर ला रहे हैं और हरियाणा को इसका नुकसान हो रहा है। एसोसिएशन की बैठक में मुख्य रूप से इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और सरकार से यही मांग की गई कि इस समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाए।
कुछ मुद्दे हैं हमारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं। एक तो हिसार समेत प्रदेश के अंदर एक नकली डीजल के नाम से एक प्रोडक्ट बिक रहा है, जो पीछे हमने हड़ताल भी की थी। पीछे हमारी बातचीत भी हुई है, कुछ जगह पे छापे पड़े हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बिक रहा है। अभी एक भुना शहर है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ एक गोदाम पे छापा पड़ा तो 1,55,000 लीटर नकली डीजल मिला। 1,55,000 लीटर। आप पत्रकार बंधु ये इस बात को समझें कि कितनी बड़ी मात्रा होती है। जो इंडिया का हाईएस्ट सेलर पंप है, उसके भी सुबह इतना तेल नहीं मिलता जितना इसके मिला है। एक तो सबसे ज्वलंत मुद्दा ये है, उससे बातचीत हुई है। दूसरा वैट का है। हरियाणा के अंदर बेसिक रेट डीजल का सबसे कम है, 74 रुपये 38 पैसे। वैट है 1680। वैट अमाउंट ये सारा मिला के 86 रुपये 88 पैसे पड़ता है। जबकि हमारे जो सीमावर्ती स्टेट्स हैं, चंडीगढ़ में ये अमाउंट है 80 रुपये 90 पैसे, और आपके पंजाब के अंदर है 84 रुपये 53 पैसे, और चंडीगढ़ हिमाचल के अंदर है 79.09। जिससे हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, जींद तक असर है, उधर अम्बाड़ा, आपका पंचकुला और जितने भी हैं, सबकी सेल पे बहुत भारी इफेक्ट है। सेल कम हो गई है। हमने राज्य सरकार से पहले भी निवेदन किया है कि वैट की दरों को बराबर की जाए। डीजल पेट्रोल दोनों चीज़ में यही पोजीशन है। मैं आपको चार्ट भी दे दूँगा। सर, आपने जो कुछ दिन पहले 24 घंटे पेट्रोल पंप बंद करने की कॉल की थी, फिर 12 घंटों में खोल दिए गए थे, क्या कारण है? मैडम, 12 घंटे में खोलने का कारण क्या था? एक तो उस टाइम शादियों का सीज़न था, कुछ लोगों को परेशानी भी हो रही थी। कुछ हमारी तीनों कंपनियों के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे बातचीत चल रही थी। हमें आश्वासन मिला था कि भाई इन बातों पे जल्द बात की जाएगी। जहाँ तक नकली तेल की बात है, सरकार का रवैया उसके बाद सख्त हुआ है। आपके संज्ञान में भी है कि काफ़ी जगह छापे पड़े हैं। ये नहीं कि खाली यहीं, फरीदाबाद में भी है, रेवाड़ी में भी है, गुड़गांव में भी है, कई जगह छापे पड़े हैं। और उस चीज़ से तो आज भी हम ये कहते हैं कि अगर सरकार सतर्क रहेगी तो हमारे डीलर को तो 2 रुपये का नुकसान है। हमारा डीलर कमीशन ही तो जा रहा है। सरकार का तो 32 रुपये का टैक्स का नुकसान है 1 लीटर पे। अगर 1 लीटर नकली तेल बिकता है तो सरकार को 32 रुपये का नुकसान है। सर, पब्लिक के लिए सभी पेट्रोल पंप एक जैसे हैं। हाँ जी। लेकिन किसी पेट्रोल पंप पे 1 रुपया 2 रुपया रेट है, मतलब क्या कारण है? मैडम, वो हमारा जो डीलर कमीशन है, कुछ लोग उस डीलर कमीशन में से अपना हिस्सा छोड़ देते हैं। वो कुछ नहीं है, डीलर अपने कमीशन में से वो एक डिस्काउंट दे रहा है। वो रेट डिफरेंस नहीं है, रेट सबका एक है। जो हमारा रिटेल प्राइस है वो सबका एक है। आज जो सम्मेलन हुआ है, इसमें क्या निर्णय लिए हैं? निर्णय इसमें अभी तो हमने जैसे वैट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे सरकार से हम बातचीत चल रही है हमारी वैट के लिए। आपके माध्यम से भी सरकार से निवेदन करेंगे कि वह वैट कम किया जाए, जिससे सरकार को रेवेन्यू का नुकसान ना हो। मैंने अभी भी कही कि जहां हमें 1 लीटर पे 2 रुपये का नुकसान होता है, कम बिकता है, तो सरकार को 32 रुपये का नुकसान होता है। रेवेन्यू का लॉस ज़्यादा है। पिछली बार जो हड़ताल हुई थी उसका कुछ फायदा हुआ सर मीटिंग के लिए? मैं अपने एक डीलर भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी ज़बरदस्त स्ट्राइक। मेरे ख्याल से मेरी उम्र है 50 साल, गुप्ता जी 80-81 साल के हैं। गुप्ता जी ने भी अपने जीवन काल में ऐसी हड़ताल नहीं देखी। और आप भी, हम उम्र से ही हैं, किसी ने नहीं देखी होगी। रोष था डीलरों में रोष था। डीलरों ने अपनी सांकेतिक हड़ताल को कामयाब बनाया, और सरकार से हमारा आज भी यही निवेदन है कि भाई इन डीलरों का जो सब्र का बांध है ना, उसको छलकाने की कोशिश ना करें। ये जो हमारे मुद्दे हैं, नकली तेल और वैट का जो हमारा मुद्दा है, हरियाणा सरकार से रिलेटेड हमारे 2 ही मुद्दे हैं। दोनों मुद्दों में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारा 2 रुपये का नुकसान है, सरकार का 32 रुपये का नुकसान है। सरकार अपने रेवेन्यू की तरफ देखे ना भैया। एक तो हरियाणा के डीलरों को मार रहे हैं और अपना रेवेन्यू को भी नुकसान कर रहे हैं। दोनों काम क्यों करते हैं? मेरा ये सवाल था।
हड़ताल के बाद सरकार की तरफ से कोई बातचीत की कोशिश की गई? सरकार हम तेल कंपनी के डीलर हैं, हमारी सरकार से कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं होती। हमारी जो डायरेक्ट बातचीत होती है, जो हमारे तेल कंपनी के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर हैं उनके माध्यम से बातचीत होती है। हमारी डायरेक्ट जब सरकार बुलाती है तो जाते हैं, लेकिन हम तेल कंपनी के डीलर हैं, हम अपने तेल कंपनी के अधिकारी को ही कह सकते हैं, हम सरकार को डायरेक्ट नहीं कह सकते। ब्यूरो रिपोर्ट नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।